इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। चलिए, आज चतुर्थ अध्याय के माध्यम से तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों का कुछ अर्थ समझेंगे। जैसा कि कल आपको बताया था कि तृतीय अध्याय में हमें जैन भूगोल की जानकारी मिलती है, तो चतुर्थ अध्याय में हमें जैन खगोल की जानकारी मिलती है। क्या बोलते हैं? एक भूगोल होता है, एक खगोल होता है। खगोल जानते हैं? ख माने आकाश, जो ऊपर जिसे हम स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, आकाश लोक कहते हैं, उसकी जानकारी हमें इस चतुर्थ अध्याय के माध्यम से मिलती है कि ऊंचाइयों पर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ हमें जानकारी आज पूर्ण रूप से देव गति के जीवों की मिलेगी। किसकी? कल किसके बारे में जाना था? नारकियों के बारे में जाना था, और फिर मनुष्यों के बारे में भी जान लिया, त्रियंशों के बारे में भी जान लिया कि वो कैसे कैसे किन कर्म भूमियों में और भोग भूमियों में कहाँ रहते हैं। तो हमने लगभग 3 गति के जीवों के बारे में जान लिया। अब यहाँ पर चौथी गति, जो देव गति के जीव हैं, वो विशेष रूप से यहाँ पर जानने योग्य हैं, इसलिए यह चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। पहला सूत्र है देवास चतुर्निकायाः। जो देव होते हैं ये 4 निकायों में विभाजित हैं, है ना। निकाय कहा जा रहा है यहाँ पर, निकाह नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? हाँ, समझते हैं ना, तभी तो हंस बैठे। तो निकाय का मतलब होता है एक तरह के समूह। निकाय माने समूह। जो ग्रुप होते हैं वो किसी ना किसी विशेषता को लेकर के, अपनी अपनी विशेषता को लेकर के उनकी कैटेगरी बनती है। तो देव जो है 4 प्रकार के समूहों में विभाजित हैं। 4 प्रकार के देव जाने जाते हैं, जो अलग अलग नामों से आपने सुन रखे होंगे। जानते हैं कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव। ये 4 प्रकार के देव होते हैं। तो इनमें से जो भवनवासी आदि देव होते हैं, वो ये जो पृथ्वी है जिस पर हम बैठे हैं, और यह पृथ्वी के नीचे कुछ ऐसे स्थान होते हैं। इस पृथ्वी के नीचे भी बहुत मोटी मोटी ऊंचाइयों को लेकर के बहुत स्थान बने हुए हैं, जिन्हें खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग कहा जाता है। तो उनमें अबहुल भाग में तो नरक आ जाते हैं, खर भाग और पंख भाग में कुछ भवनवासी और व्यंतर देवों के भी आवास रहते हैं। और मुख्य रूप से जो व्यंतर देव होते हैं, वो जो कल आपने अनेक द्वीप समुद्र सुने थे, उन सभी में उनके आवास बने हुए रहते हैं। जितने भी कुलाचल आदि बड़े बड़े पर्वत होते हैं, जो बड़े बड़े स्थान होते हैं, उनमें सब में व्यंतर देवों का वास रहता है। और व्यंतर देवों की संख्या भवनवासी देवों से अधिक भी होती है। यद्यपि सभी देव असंख्यात संख्या में होते हैं, लेकिन फिर भी व्यंतर देव भवनवासी देवों से अधिक होते हैं। और उनसे भी अधिक, या यूं कहें सबसे अधिक अगर कोई देव होते हैं तो ज्योतिषी देव होते हैं। कौन से? हाँ, इस तरह से आप अपने दिमाग में एक थोड़ा सा विचार रख करके चलना कि भवनवासी देव तो भवनों में रहते हैं, व्यंतर देव चारों ओर द्वीप समुद्रों में रहते हैं, और ज्योतिषी देव जो हमें मुख्य रूप से आकाश में सूर्य, चंद्रमा, ये जो तारे दिखाई देते हैं, ये सब ज्योतिषी देवों के विमान कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योतिषी देवों के ये विमान हैं। ये जो हमें बाहर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये बाहर से इन विमानों की चमक है। भीतर रहने वाले जो देव होते हैं वो उसी तरह से रहते हैं जैसे हम अपने घरों में रहते हैं या नगरों में रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े ये योजनों में बने हुए विमान होते हैं। नगर
की रचना की तरह ही वहाँ पर सब कुछ होता है और उनमें वो देव लोग रहा करते हैं। और उसके भी ऊपर जो देव लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं हम वैमानिक देव। क्या बोलते हैं? जो ज्योतिषी देवों से भी ऊपर रहते हैं। एक बात और याद रखना कि जो ज्योतिषी देव होते हैं ये भी मध्य लोक में ही कहलाते हैं। किसमें? और जो वैमानिक देव हैं ये वस्तुतः ऊर्ध्व लोक के देवता कहलाते हैं। तो इतनी बातों को याद रख करके आपको इस सूत्र का भाव समझना है कि देव जो है 4 प्रकार के होते हैं और इनकी जो विशेषता हमने याद रखी, आगे की विशेषता स्वयं आपको इन सूत्रों में पढ़ने को मिलेगी। पद्धरी छंद में इसका पद्यानुवाद है। तन सप्त धातु मल रहित धार सेवत इंद्रिय मन विषय छार अमर देव के चतुर्काय पूजत नित जिन वर पद्म पाय। ओम नीम अस्तित्वनयन विकल्पनयन सूत्रमदम देवनिकाय ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नरोपामति स्वाहा। फिर गला बैठ गया। आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्याः। इन देवों में लेश्याओं का प्रकरण यहाँ बताया जा रहा है कि आदि के 3 निकायों में, आदि के 3 माने प्रारंभ के 3, कौन कौन से बताए? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। इन 3 निकाय के देवों में पीतांत लेश्या, पीत है अंत में जिसके ऐसी लेश्या जानना, यानी कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ऐसी 4 लेश्याएं इन देवों में पाई जाती हैं। सिद्धांत सूत्र पढ़ते हैं, सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उनमें ये स्पष्टीकरण मिलता है कि ये भवनवासी आदि जो भवनत्रिक के देव कहलाते हैं इनमें भी अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेश्या होती है। वैसे देवों में पर्याप्त अवस्था में शुभ लेश्या ही होती है। कोई भी देव होंगे वो भले ही पीत लेश्या का जघन्य अंश धारण करने वाले हों लेकिन वो शुभ लेश्या में ही होंगे। अपर्याप्त अवस्था कहते हैं जब भी कोई जीव जन्म लेता है तो एक अंतर मुहूर्त तक वह जब तक अपनी पर्याप्तियों को यानी आहार, शरीर, इंद्रिय आदि बनने की जो शक्तियां हैं उनको जब तक वह पूर्ण करने की शक्ति अपने अंदर नहीं ले आता तब तक उसे अपर्याप्त कहा जाता है। और वो 6 प्रकार की शक्तियां होती हैं जो एक बार अगर पूर्ण हो जाती हैं तो जीवन पर्यंत जब तक हमारी आयु है तब तक वो काम करती रहती हैं। तो इस तरह का ये अपर्याप्त दशा अंतर मुहूर्त रहती है। उस समय पर जब कोई जीव पिछली पर्याय से मर करके आया है तो वहीं से वो अशुभ लेश्या लेकर के आता है और एक अंतर मुहूर्त तक इन अशुभ लेश्याओं में अपर्याप्त अवस्था में रहेगा, उसके बाद में फिर वो शुभ लेश्याओं में आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसलिए पीत तक की सभी लेश्याएं यहाँ देवों में कही जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से देवों में शुभ लेश्याएं होंगी जो आगे पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या के रूप में बताई जाएंगी। दशाष्ट पंचद्वादश विकल्प। अच्छा, त्रय भावन वाण ज्योतिषी देव 9 चौ आदिक की लेश्या रखेव। ओम नीम शुद्ध निश्चयेन सूत्रमदम देवलिस्या ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नरोपामिति स्वाहा। दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। इन देवों के कुछ भेद बताए जा रहे हैं। 10 माने ये 10 भेद होते हैं, ये भवनवासी देवों के जानना। अष्ट माने ये 8 भेद हैं, ये व्यंतर देवों के जानना। द्वादश यानी 12 भेद हैं, ये 5 पहले हैं ये ज्योतिषी देवों के जानना और 12 भेद ये कल्पवासी देवों के जानना। ऐसे ये विकल्प माने जाते हैं, माने भेद माने जाते हैं। कल्पोपपन्न पर्यंता, जो कल्पों तक उत्पन्न होते हैं उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं। वैमानिक देवों में 2 प्रकार की क्वालिटी हो जाती हैं, है ना? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? कौन से वैमानिक देव? जो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कल्पोपपन्न यानी कल्पों में उत्पन्न होने वाले, और एक कल्पातीत जो कल्पों की व्यवस्थाओं से अतीत हो जाते हैं, वो कहलाते हैं कल्पातीत, है ना? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ तक इंद्रों की व्यवस्था हो
और इंद्रों की सभाएं लगती हैं, उन सभाओं में तरह तरह के अलग अलग क्वालिटी के देव बैठे रहते हैं, वो सब कल्पवासी कल्पोपपन्न कहलाते हैं। और जहाँ पर इंद्र ना हो, अहमिंद्र हो, उन्हें कहते हैं हम कल्पातीत देव। यानी कल्पातीत देवों में इंद्रों की सभाएं नहीं लगेंगी, वहाँ कोई एक इंद्र नहीं होगा, वहाँ सब अपने आप में इंद्र होंगे, है ना। वहाँ कोई भी किसी को अपना स्वामी सभापति नहीं मानेगा, वहाँ सभी जो है सभापति होंगे, वहाँ सभी मुख्य होंगे, वहाँ सभी जो है एक तरह से अहमिंद्र के रूप में जाने जाते हैं, और वहाँ कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो छोटे बड़े की जो व्यवस्था है, जैसे कोई सभा होती है तो उसमें एक मुख्य सभापति होता है, उसके नीचे कुछ और भी दूसरे उसके मंत्री आदि होते हैं, फिर उसके नीचे और भी कुछ और लोकपाल होते हैं, आजू बाजू में कुछ अलग से उसके बॉडीगार्ड लगे रहते हैं। सामान्य जो पब्लिक होती है वो अलग होती है, बाहर घूमने वाली पब्लिक होती है वो अलग होती है। ये सब जिस तरह की व्यवस्थाएं नगरों में होती हैं, ऐसी व्यवस्थाएं कल्प उपन्न वहाँ तक मानी जाती हैं। यानी 16वें स्वर्ग तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो इंद्रों के साथ चलती हैं, और उसके आगे की व्यवस्थाएं हैं वो केवल अहमिंद्रों के साथ चलती हैं। वहाँ सब अहमिंद्र होते हैं, वहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं होता है ना। सब अपने अपने में इंद्र होते हैं, जैसा आप लोग अपने अपने घरों में महसूस किया करते हैं, है ना। हम अपने घर के इंद्र हैं, तुम अपने घर के इंद्र होगे, तो सब वहाँ पर अपने अपने में रहते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे की मानते हैं, एक दूसरे से किसी भी प्रकार का व्यवहार रखते हैं, तो वहाँ पर हमें अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। तो इस तरह से कौन कौन सी वो व्यवस्थाएं हैं वो आगे के सूत्र में बताया जाएगा। 10, 8, 5, 12 भेद भावन व्यंतर ज्योतिष प्रभेद। कल्पोपपन्न वासी सुदेव मानो नित इंद्राज्ञासमेव। ओम नीम विकल्पनेन सूत्रमिदं दीर्घनिकाय वेद ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णिकाभियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः। देवों में इतने प्रकार की क्वालिटी होती हैं। जो कल्पोपपन्न देव होंगे, 16 स्वर्ग तक के देव होंगे, उनमें ये सब व्यवस्थाएं मिलेंगी। क्या क्या होंगे वहाँ? इंद्र होंगे, सामानिक देव होंगे, त्रायस्त्रिंश होंगे, पारिषद होंगे, आत्मरक्ष होंगे, लोकपाल होंगे, अनीक होंगे, प्रकीर्णक होंगे, आवियोगी होंगे और किल्विषिक देव होंगे। सुन रहे हैं? कितने प्रकार के हो गए? गिनो, कितने हो गए? 10 हो गए। अब देखो ये सब व्यवस्था कैसी है। जैसे किसी नगर का कोई राजा होता है और उस नगर में जितनी चीजें होती हैं उसी तरह की ये व्यवस्था है। इंद्र है तो वह पूरे अपने उस स्वर्ग का एक राजा कहलाएगा। वह इंद्र उस स्वर्ग का सबसे बड़ा देवता कहलाएगा, और उस इंद्र को ही उस पूरे नगर का प्रधान माना जाएगा। जैसे देश का एक प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह से ये एक प्रधान राजा कहलाता है। इंद्र के समान ही अन्य भी सामानिक देव होते हैं, जो इंद्र के लिए जैसी आयु मिलती है, जैसा वैभव मिलता है, उन सामानिक देवों को भी मिलता है। जो दूसरी क्वालिटी के देव हैं वो कौन से हैं? सामानिक। उनको भी वो सब मिलेगा, लेकिन आज्ञा देने का जो भाव होगा वो केवल इंद्र के पास होगा। सुन रहे हैं? सबसे बड़ा ऐश्वर्य यदि होता है तो क्या होता है? आज्ञा देना, आज्ञा मानने वाले लोग होना, और जिसकी आज्ञा मानी जाए वही बड़ा होता है। केवल वैभव संपदा एक समान है, इससे सामानिक देव इंद्र के बराबर नहीं हो गए, और अगर उनमें कुछ कमी है तो सिर्फ इतनी सी बात की, आज्ञा ऐश्वर्य की कमी। ये जो शब्द जब लिखा मिलता है आज्ञा और ऐश्वर्य, तो
हमें ये समझ में आता है कि आज्ञा ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। क्या सुन रहे हो? अगर पीएम ने कोई निर्देश दिए हैं, कोई आज्ञा दी है, तो अब पूरा देश उसको मानेगा। उसने कहा है कि अगर थाली बजाना है रात में शाम को, तो थाली बजाओगे तुम लोग। अरे ताली बजाने को थोड़ी ना कह रहा था। तो ये इतना बड़ा देश, इतने लोग, लेकिन एक पीएम की आज्ञा जैसे बांधते, बाकी के और बराबर के बहुत सारे लोग होंगे, उनके समान गाड़ियां रखने वाले, बंगले रखने वाले बहुत सारे लोग होंगे, उससे ज्यादा पैसे वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन आज्ञा नहीं मान सकते सबकी हम। समझ आ रहा है? तो आज्ञा अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य होता है। इसलिए इंद्र के पास में ये आज्ञा रूपी ऐश्वर्य होता है। वो कहेगा सब देवों से, चलिए पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक हो चुका है, समूह शरण में सबको चलना है, तो सब देव दूर दूर से अपने आप भगवान के समूह शरण में आकर के बैठ जाते हैं। सुन रहे हो? दूर दूर से लोग आए हैं, कोई बेंगलोर से आया है, कुछ कैलकाटा से भी आए हैं, कुछ पुणे से आए हैं, है ना, और मुरैना से आए हैं, इंदौर से आए हैं, जबलपुर से आए हैं, गोटेगांव से भी आए हैं, और बंदे कुछ जर्मनी से भी आए हैं। समझ आ रहा है? और उसके साथ साथ आसपास के छोटे छोटे जगहों के भी लोग हैं, जो अनेक तरह के आसपास के नगर हैं वहां के भी लोग हैं, बड़ौद के भी कुछ लोग हैं, एक स्थान है जबलपुर के पास बाकल, वहां के भी कुछ लोग हैं। तरह तरह से लोगों ने अपना मन बना करके भगवान पार्श्वनाथ की कथा सुन करके भगवान पार्श्वनाथ के समोसरण में आज जो ये देख रहे हैं, ये सब उन भक्तों के अंदर का वह भाव है कि हमें भगवान पार्श्वनाथ का समोसरण भी देखने को मिले और 10 लक्षण शिविर भी करने को मिले। ये सब भाव, एक जो इंद्र होता है, सौधर्म इंद्र, समझ आ रहा है, उसकी आज्ञा से सब आ जाते हैं। कैसे कैसे स्टेटस मिलते हैं देखिए। सामानिक के अलावा एक और देव होते हैं जिन्हें त्रायस्त्रिंश कहा गया है, तीसरे नंबर पर। त्रायस्त्रिंश माना एक 33 संख्या ही होती है इनकी मुख्य रूप से। और यूं समझ लें कि जैसे पार्लियामेंट में एक विशेष मंत्रियों की संख्या होती है, वैसे ही इनको मंत्री समझना चाहिए, जो इंद्र के पास में बराबर से रहते हैं। और मंत्रणा करने में जैसे मंत्री लोगों के लिए आगे आकर के कोई भी प्रधानमंत्री उनसे अपनी मंत्रणा करता है, ऐसे ही ये 33 मंत्री होते हैं वहां पर। इनको क्या बोलते हैं? त्रायस्त्रिंश देव। जो भी मिलेगा वहां, यहां से लेकर के जाओगे, वहां कुछ बंटवारा नहीं होगा। यहां जैसा पुण्य करोगे, यहां जैसा भाव करोगे, यहां जैसा धर्म करोगे, उसका फल वहां मिलेगा। और उसके बाद में होते हैं पारिषद। पारिषद माने जो परिषद, परिषद माने सभा। समझ आ रहा है? जिसे आप पार्लियामेंट कहते हैं, जिसे आप लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, वो सभा को भी परिषद कहा जाता है। और परिषद में रहने वाले पारिषद जीव कहलाते हैं, जो उस सभा में बैठने के योग्य हैं। वो बैठेंगे उस सभा में, केवल वही लोग बैठेंगे जो पारिषद जाति के देव होंगे। उनका एक अपना ओहदा अलग होगा, उनकी अपने बैठने का एक आसन अलग होगा, और ये जो ऊपर के देव हैं इनका अपना अलग होगा। इसके आगे भी होते हैं आत्मरक्ष, बॉडीगार्ड्स। सुन रहे हो? वैसे इंद्रों को इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक वैभव होता है। प्रधानमंत्री कभी कभी अगर प्रोटोकॉल तोड़ करके निकल भी जाता है तो लोग कंप्लेंट करते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा। चाहिए आपके आगे पीछे गार्ड चाहिए, आपकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो इसी तरह से इन देवों के भी आगे पीछे आत्मरक्ष लगे होते हैं, देव लगे होते हैं, कमांडोज होते हैं। उसके साथ साथ कुछ लोकपाल होते हैं, जो लोकपाल एक विशेष अच्छे देव कहलाते हैं। इनको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री के साथ में गृह मंत्री। ऐसे लोकपाल देव होते हैं जो चारों दिशाओं के अलग अलग लोकपाल कहलाते हैं, और वह उस पूरे
स्वर्ग की रक्षा करने के लिए विशेष रूप से उनको नियुक्त किया जाता है, और ये नियुक्तियां उन्हें अपने ही पुण्य के माध्यम से वहां पर मिलती हैं। देव लोग उनके लिए केवल बस घोषित कर देते हैं कि हाँ ये लोकपाल हैं, लेकिन वो सब अपने अपने पुण्य से आकर के वहां पर उन पदवियों को प्राप्त हो जाते हैं। इसके आगे अनीक जाति के देव होते हैं। क्या बोलते हैं? अनीक। अनीक माने सेना, मिलिट्री, पुलिस के लोग। समझ आ रहा? तरह तरह की सेना उनके साथ चलती है। जब आपने देखा जन्म कल्याणक हुआ था, 7 प्रकार की सेना देवों की वहां से चल के आई थी। कितने प्रकार की? हाँ, वह सेनाएं साथ में रहती हैं और वह सिर्फ सैनिक के ही रूप में रहेंगे। ऐसे देव वो वहां परिषद में नहीं बैठेंगे, वो सिर्फ सेना के रूप में रहने के लिए अलग से उनके स्थान बने होते हैं, तो वो अनेक जाति के देव कहलाते हैं। फिर उसके आगे होते हैं प्रकीर्णक। प्रकीर्णक माने पूरे नगर में बिखरे हुए लोग जैसे होते हैं, एक सामान्य से जो सिटीजन होते हैं, उसी तरह से एक सामान्य देव होते हैं जो उन सभाओं में नहीं आएंगे, बस अपने अपने नगरों में अपने अपने स्थानों पर रहेंगे, वो प्रकीर्णक देव कहलाते हैं। और फिर एक होते हैं आभियोग्य जाति के देव, ड्राइवर होते हैं। ये सुन रहे हैं? इधर सुनो, फोटो तो खींचते रहेंगे। ये क्या करते हैं? ये ड्राइवर होते हैं। जैसे आप अपने लिए गाड़ी लेते हैं, लेकिन उसमें एक ड्राइवर बिठाते हैं, ड्राइवर से कहते हैं चलिए वहां चलिए, तो वहीं ले जाता है। समझ आ रहा? इसी तरह के आभियोग्य जाति के देव होते हैं। अगर ऐरावत हाथी बनना है तो ऐरावत हाथी आभियोग्य जाति के देव बनेंगे, उस पर इंद्र सवारी करने के लिए बैठेगा। सुन रहे हो? मतलब कि देवों को घोड़ा भी बनना पड़ता है, हाथी भी बनना पड़ता है। किसकी आज्ञा से? हाँ, इसलिए भूल में मत रहना कि देव बनना मतलब बहुत बड़ी अच्छी चीज है। देव बनना अच्छी चीज है, लेकिन देवों में क्वालिटी आना बहुत बड़ी चीज है। और क्वालिटी आती है उस हिसाब से जिस हिसाब से हम यहां पर पुण्य करते हैं। सुन रहे हैं? अगर हम यहां पर कुछ भी अस्थिर होकर के किसी भी तरह के अपने मनोभावों को विचलित करते हुए अगर हम कुछ भी हंसी मजाक करते हुए पुण्य अर्जित कर रहे हैं, तो वो पुण्य अलग क्वालिटी का होगा। और जो लोग बहुत ही कॉन्शियस होकर के सीरियसली विनय पूर्वक इस तरह से सुन रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, उनका पुण्य अलग क्वालिटी का होगा। सुन रहे हो? ये कब पता पड़ेगा? देव तो सब बन जाएंगे, लेकिन जब एक कहेगा चल घोड़ा बन और दूसरे को घोड़ा बनेगा, तो यूं नहीं कहेगा भाई मुझे क्यों बनना, तुझे बनना ही है क्योंकि तू आभियोग की जाति का देव है, तेरा काम इसीलिए यहां पर होता है, इसीलिए है तू। सुन रहे हो? ध्यान रखो, पुण्य अपनी अपनी क्वालिटी के अनुसार फलता है, और इसीलिए इसमें भी ऐसी देव दुर्गति हो जाती है। क्या बोलते हैं इसको? ऐसी दुर्गति हो जाती है देवों में भी कि एक और लास्ट में लिखे हुए हैं किलविश जाति के देव। क्या बोलते हैं इनको? हाँ, ये पाप देव कहलाते हैं। पुण्य इतना किया कि देवायु का बंद हो गया, लेकिन पुण्य इतना नहीं है कि किसी सभा में बैठ सकें। जैसे कुछ ऐसे नगर के बाहर रहने वाले लोग होते हैं जो अनेक तरह के निम्न कार्य किया करते हैं, उन्हें नगर के बाहर रखा जाता था। पहले एक व्यवस्था होती थी कि नगर के बाहर ऐसे लोग रहा करते थे। समझ आ रहा है? अनेक तरह के ऐसे लोग जो कुछ ऐसे काम करते हैं जो काम मनुष्यों के लिए भी बहुत ही निम्न स्तर के माने जाते हैं। वो काम करने वाले लोगों की बस्तियां नगर के बाहर हुआ करती थीं। आज वो सब एक में हो रही हैं, घुल मिल गई हैं, ये अलग बात है, लेकिन आपने देखा होगा कि नगर के बाहर ही इस तरीके की व्यवस्थाएं रहा करती थी। मांस खाने वाले लोग, गंदे काम करने वाले लोग, वो नगर के बाहर उनकी बस्तियां हुआ करती थी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे देव किलविश जाति के देव कहलाते हैं, जो बाहर रहेंगे, सभाओं के बाहर रहेंगे, सभाओं में नहीं आ सकते हैं। इसलिए सभा में आने का भी एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। सभा में बैठने की योग्यता हासिल करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी योग्यता होती है। सभा में हर कोई नहीं बैठ सकता है, और अगर कोई व्यक्ति यदवा तदवा कुछ भी आ जाता है तो उसे सभा से बाहर भी किया जाता है।
अगर किसी को पता पड़ जाता है कि भाई ये व्यक्ति इस तरह की अशुद्धि का भाव लेकर के यहाँ आया है, इसका तन मन अशुद्ध है, इसका खान पीन अशुद्ध है, तो यहाँ पर बैठे हुए लोग उसको सभा से बाहर निकाल सकते हैं और निकाल भी देना चाहिए। सुन रहे हैं? क्योंकि ये आपकी योग्यता है, ये परिसर है, भगवान का समवसरण है, यहां पर हर कोई नहीं आ सकता है। ये सभा की योग्यता में आने वाला व्यक्ति ही सभ्य व्यक्ति कहलाता है। जो सभ्य शब्द बनता है वो सभा से ही बनता है। जो सभा के बैठने के योग्य हो उसको सभ्य कहते हैं, और जो सभ्य होगा वो सभ्यता से बैठेगा। यहां बैठ करके आप बैठेंगे, ऐसा नहीं है कि लेट जाएं, ड्रिंक करने लग जाएं, कुछ भी पीने लग जाएं, खाने लग जाएं, थूकने लग जाएं, ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये सभा में बैठने की योग्यता आपके पास में है, तब आप यहां बैठे हैं। और ऐसा किया तो आपको उठा के बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप सभ्य हैं। किल्विस जाति के देवों में ये योग्यता नहीं होती, वो देव होकर के भी बाहर रहते हैं और वही काम करते हैं जो काम जैसे गंदी बस्तियों के लोग किया करते हैं, उनके वही काम हुआ करते हैं। इस तरह के भी देवों में व्यवस्थाएं हैं, और वो जीवन पर्यंत तक जो उनकी आयु मिली है, असंख्यात वर्षों की आयु होती है, वो उसी स्टेज में रहेंगे। उनके लिए कभी भी कोई ना तो प्रमोशन होगा और ना कभी कोई वो है किसी के साथ पार्टी बना करके कोई भी तरह का कोई भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं वहां पर। समझ आ रहा है? हाँ, ये देवों की बंदिशें हैं, इनको ध्यान रखना है। बताई जाती है त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। ये कुछ व्यवस्थाएं व्यंतर और ज्योतिषी देवों में अलग से बताई जाती हैं कि इनमें त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते हैं। कौन से देवों में? व्यंतर देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल देवों की व्यवस्थाएं नहीं है। बाकी की सब व्यवस्थाएं व्यंतरों के यहां पर भी हैं और ज्योतिषी देवों में भी है। त्रायस्त्रिंशा अवलोकपाल का नियम रखो यह नित्य ख्याल। व्यंतर ज्योतिष में नहीं होत सुर शासन चलता बिना वोट। हाँ, सुर शासन चलता बिना वोट। वहां पे वोटिंग नहीं होती है। समझ आ रहा है? हाँ, पढ़िए। ओम ह्रीं विषयनयन सूत्रमिदं विशिष्ट देव ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। पूर्वयोर द्विंद्राः, यानी पूर्व के जो दो निकाय हैं उनमें दो दो इंद्रों की जरूरत पड़ती है। क्या समझे? भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, ये देव जो हैं ये शायद अपनी सभा को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए यहां पर दो दो इंद्रों की जरूरत पड़ती है ना? माने इनमें दो दो इंद्रों के जोड़े होते हैं, भवनवासियों में और व्यंतरों में, ऐसा यहाँ कहा गया है। जो भवनवास व्यंतर निकाय दो दो इंद्रों का नियम पाए। नियम अनादि टूट जान सब सुर के मर्यादित सुधान। ओम ह्रीं नियत संख्यायनेन सूत्रमिदं देवेंद्र ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। काय प्रविचारा ऐशानाथ। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो देव होते हैं उनमें भी देवियों के साथ जो सुख प्राप्त करने की जो विधि होती है वो सब देवों में अलग अलग होती है। भवनवासी देव हैं, व्यंतर देव हैं, ज्योतिषी देव हैं। और ऐशानाथ का मतलब ऐसान स्वर्ग तक, यानी सौधर्म और ऐसान, ये दो प्रकार के जो कल्पवासी देव हैं इन तक, ये सभी देव काय के माध्यम से प्रविचार करते हैं। प्रविचार का मतलब होता है विषय सुख के लिए रमण करना, इसको प्रविचार कहते हैं। तो ये काय के माध्यम से जो प्रविचार करते हैं वह मनुष्यों की तरह ही करते हैं। ये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और सौधर्म ईशान तक की इस प्रकार की व्यवस्था है जो मनुष्यों की तरह ही ये देव देवियों के साथ में रमण करेंगे। तो असुर कुमार आदि देवों की ये जो आयु है वो बताती है कि असुर कुमार देव भवनवासी देवों में विशिष्ट होते हैं। ओम ह्रीं अनित अशुद्ध पर्याय नृतकनाय सूत्रमिदं भवनवासी देवान युर्गान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। सौधर्म ऐशानयोः सागरोपमे अधिके।
सौधर्मैशानी नाक देव में आयु कहें देवादिदेव। सागर गए में कुछ बढ़त खास, बाहर स्वर्गों तक नियत वास। जो सौधर्म आदि स्वर्गों में आयु होती है वह 2.5 सागर की आयु होती है और आगे आगे के स्वर्गों में यह आयु बढ़ती चली जाती है। पढ़े। ओम ह्रीम अनित अशुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम आद्यद्वय कल्पार्जुन प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। सानत कुमार माहेंद्रियो सप्त। सानत कुमार माहेंद्र नाक नाकावासी आयु विपाक। कुछ अधिक सप्त सागर प्रमाण बतलाते हैं सब सुधीमान। सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्गों में आयु अधिकतम 7 सागर की होती है। ओम ह्रीम अनित अशुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम अग्रदेवा पूर्ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु। फिर 3 7 9 10 1 13 15 से अधिक देख। षटकल्प युगल सुर अवधि जान 22 उदधि 16 विधान। आगे आगे के स्वर्गों में आयु जो ऊपर 7 सागर की आयु बताई थी उसमें 3 7 9 11 13 15 ऐसे जोड़ते जाएंगे तो 15 और 7 22 सागर की आयु तक हम पहुंच जाते हैं। ये 16वें स्वर्ग तक की देवों की आयु हो जाती है। इसके आगे की बात में बताई जाएगी। ओम ह्रीम अनित अशुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम अन्य देवायुर्गान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। आरणाच्युता दूर्धमेकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार सिद्धौ च। आगे के आरण अच्युत स्वर्ग से ऊपर लेकर के 9वें ग्रैवेक तक आप एक एक सागर की आयु बढ़ाते जाएं तो 22 और 9 ग्रैवेक होते हैं तो 22 और 9 31। फिर अनुदिश में 32 और सर्वार सिद्धि में 33 सागर तक की कंप्लीट आयु हो जाती है। ऐसा जानना। एक एक सागर की बढ़त देख नवग्रीवक तक मत रुकोपेख। अनुदिश नव में आयु बताए क्रम में एक सागर अधिक पाठ। आगे विजयादिवास की सुर समाज में एक सागर औ अधिक छाज। पर सम्मान सिद्धि सुतान 31 उदधि उत्कृष्ट जान। ओम ह्रीम अनित्य अशुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम अवशिष्ट देवार्पुर ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पल्योपम अधिकम। अब इनकी जघन्य आयु का वर्णन किया जाता है। जो एक्सट्रीम लिमिट वाली उत्कृष्ट आयु होती है वो बता दी। मिनिमम कितनी हो सकती है वो यहाँ बताई जा रही है। आयु जगन्य अब कही जाय सौधर्म ऐसाने भाय। एक पल अधिक कुछ और जान यह समय बताते समयवान। सौधर्म और ऐसान स्वर्ग में कम से कम भी आयु मिलेगी तो एक पल्य में कुछ अधिक आयु मिलेगी। माने वहाँ पर पल्य से कम आयु नहीं होगी। 10,000 वर्ष की आयु नहीं होगी। ये 10,000 वर्ष की आयु अन्य जो भवनवासी आदि देव हैं उनमें होगी। लेकिन सौधर्म ऐशान स्वर्ग में एक पल्य से कुछ अधिक आयु होती है। जघन्य भी ये जानना। ओम ह्रीम अनित्य अशुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम स्वर्ग देवा जगन्य पुरज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। परतः परतः पूर्वा पूर्वा नंतरा। नीचे स्वर्गों की उच्च आयु पर जगन्य वही कहायु। हो कल्पवास कल्पा अतीत यह नियम क्रमिक क्रम से सटीक। जो नीचे नीचे के स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु है वो ऊपर के स्वर्गों की जघन्य हो जाती है ना। जैसे सौधर्म ईशान स्वर्ग में 2 सागर की आयु है तो वह 2 सागर की सानत कुमार महेंद्र में जघन्य हो जाएगी। सानत कुमार महेंद्र में 7 सागर की उत्कृष्ट है तो वो आगे के ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में वो जघन्य हो जाएगी। इस तरह से आगे आगे की स्वर्गों की आयु के बारे में बताया गया है। ओम ह्रीम अनित्य अशुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम अन्य देव जगन्य आर्ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति। नारकाणाम च द्वितीयादिषु। और यही व्यवस्था नारकियों में नीचे नीचे भी लगा लेना चाहिए कि नीचे के जो नारकी होते हैं नीचे नीचे की पृथ्वियों की जो उत्कृष्ट आयु है वो और नीचे की पृथ्वी की जगन्य आयु बन जाती है। नारक जीवों में जगन काल पाने की विधि है चाल। दीप है आयु उत्कर्ष गुरु है दीधारे दूरदर्श। ओम ह्रीम अनित्य अशुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम नारक जगन्य आर्ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। यानी प्रथम नरक में
आयु 10,000 वर्ष की नारकियों की होती है। कम से कम भी नारकी बनोगे तो एक बार 10,000 वर्ष तक तो रहना पड़ेगा। सुन रहे हो? महाराज बनेंगे ही क्यों, बोलना तो सीखो। हाँ, पहली पृथ्वी धम्मा विशालता में आयु का जगन काल। 10,000 तक वर्ष पार करना दुहसे करनी विचार। ओम ह्रीम अनित्य शुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम प्रथम नरक जघन्य आयुर्गन ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। देखो, आप लोगों के लिए प्रश्न हो सकता है बीच में नरकों का वर्णन क्यों कर दिया, है ना? तो नरकों की आयु के लिए हमें अलग से सूत्र ना बनाने पड़े और हमें थोड़ा सा कहने में ही हमारा काम चल जाए, इसलिए यहाँ पर जो आचार्य कम बोलने वाले होते हैं, कम में बहुत बड़ी बातें कहने वाले होते हैं, वो इस तरह से सूत्रों की रचना करते हैं। अब यहाँ देखो क्या कहा, भवनेषु च, यानी भवनवासियों में भी चा कहने से क्या आ गया, जो ऊपर कहा है वही भवनवासियों में लगा लेना। तो हमें अलग अलग से नहीं कहना पड़ेगा, सबके लिए एक साथ कहने में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये नरक के साथ में इन भवनवासी आदि देवों की आयु का वर्णन किया गया है। भवनवासी सुर हैं समस्त, धर जगन आयु रह भोज मौज मस्त। वर्षों 1010 को गुजार, फिर सहे जन्म दुख चार चार। ओम ह्रीम अनित्य शुद्ध पर्यार्थिक नयन सूत्रमिदम भवनवासी देव जगन्याय पूर्वजन प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। यंत्राणाम च है यहाँ वहाँ आवास स्थान, खेते घूमे रंजायमान। 104 वर्षा प्रमाण, आयु जगन्य सुरभान जान। व्यंतरों की भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। ओम ह्रीम अनित्य शुद्ध पर्यार्थिक नयन सूत्रमिदम व्यंतर देव जगन्यायुर्गान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति परा पल्योपम अधिकम, उत्कृष्ट आयु करते बखान, व्यंतर देवों की कही जान। एक पल्य आयु कुछ अधिक जोय, बिन संयम के सब समय कोय। अब यहाँ पर जो उनकी उत्कृष्ट आयु बताई गई है, वह कहते हैं कि व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्य में कुछ अधिक होती है। ओम ह्रीम अनित्य शुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम व्यंतर देवोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ज्योतिष का नाम च, चमके नभ में जो शशि विमान, रवि तारे तारक पिछान। एक पल्य आयु कुछ अधिक धार, बीते बिन संयम कर विचार। ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट आयु एक पल्य में कुछ अधिक होती है। ओम ह्रीम अनित्य शुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम ज्योतिष देव उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। तदष्ट भागो परा, क्रम से कम इतनी आयु पाप, तारा मंडल नभ में दिपाय। एक पल्य समय का 8 भाग, बीते भोगों में पाग पाग। ये ज्योतिषी देवों की जगन्य आयु बताई गई है, जो ऊपर बताई गई आयु है उसका 8वां भाग होती है। ओम ह्रीम अनित्य शुद्ध पर्यायर्थिक नयन सूत्रमिदम ज्योतिषिक देव जगन्य आयुर्ज्ञान प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। लौकांतिकाना मष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशम, जो लौकांतिक देव हैं वो सभी 8 सागर की आयु वाले होते हैं। ये इस सूत्र में अलग से कहा गया है। शुभलेश्या विषयन ते विरक्त, महिमा महती जिन पदासक्त। लोकांतिक सागर 8 आयु, देवों में देव ऋषि कहायु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।